तो हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। मतलब कि एक सॉल्यूशन है, वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब कि क्या होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन ही होगा, इसीलिए जो रेड लिटमस है उसको ब्लू कर दे रहा है वो। ठीक है, तो ब्लू हो रहा है तो मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक ही है। अगर जो अपना जो लिटमस पेपर है अगर वो ब्लू हो रहा है तो मतलब वो बेसिक सोल्यूशन ही है। तो pH इज ग्रेटर देन 7 मीन्स बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एगशेल एंड गिव अ गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेन्स। अब ये जो हमारे एगशेल होती है, जो हमारे अंडे के छिलके होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बोल रहा है, अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एक्सेल। मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन पड़ा है, वो क्रस्ट एक्सेल से रिएक्ट कर रहा है और क्या कर, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, जो लाइम वाटर होता है CaO, उसको मिल्की कर दे रहा है वो। ठीक है, तो उसके अंदर से क्या निकलती है, तो हमें रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि जो चैप्टर में हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, CaCO3 के साथ अगर HCl का रिएक्शन करेंगे तो CaCl2 बनता है, साथ में H2O और CO2 गैस निकलती है। यही CO2 जो गैस होती है ना, वो जो लाइम वाटर होता है CaO, जो लाइम वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करके उसको मिल्की बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अ 10 ml NaOH इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml HCl, हाउ मच HCl इज नीडेड टू हाउ मच HCl इज नीडेड फॉर 20 ml NaOH। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बात समझो कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एसिड प्लस बेस, एसिड को अगर बेस के साथ हम मिलाते हैं तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या बोला है कि NaOH किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो इसमें बोला है कि भाई जो 10 ml है ना, जो 10 ml NaOH है, वो 8 ml HCl के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है वो। ठीक है, तो हमें बता रहा है कि भाई 20 ml के लिए क्या होगा। तो एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हमेशा हमें जो दिया होता है उसका हमें 1 ml का निकाल देना है। हमें 10 ml का दिया हो, 20 ml का दिया हो, 30 ml, कितने भी ml का दिया हो ना, हमें क्या करना है, हमें 1 ml का निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 10 ml न्यूट्रलाइज होता है 8 ml से। तो 1 ml का पता कैसे निकालेंगे, देखो 1 ml का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये हो गया 1 ml, इसमें क्या कर देंगे, 8 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ml का आ जाएगा। ठीक है, 1 ml का आ जाएगा 0.8 आ गया 1 ml के लिए। ठीक है, अब बहुत ही आसान है। अब 1 ml के लिए आ गया, अब हमें पता है कि वो 1 ml के लिए कितना होता है, तो 20 ml के लिए, 30 ml के लिए, 40 ml के लिए, कितने के लिए भी निकाल देंगे, बस उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने इसको यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20 ml के लिए आ गया। ठीक है, तो अगर 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 0 से 0 गया, 8 बन जाए 8, 8 व 16, तो ये क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ट्रिक है, ये क्या थी ट्रिक, कि पहले हमें 8 ml के लिए निकालना है। ठीक है, हमने 8 ml के लिए निकाल लिया था यहाँ पे 0.8। उसके बाद हमें जितने भी ml का चाहिए हो, 20 ml के लिए, 30 ml के लिए, 40 ml के लिए, हमें सीधा उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 0.8 आ गया, 0.8 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 16 ml आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें कितना भी दिया हो, ठीक है, हमें पहले 1 ml का निकालना होता है। 1 ml कैसे निकालते हैं, जस्ट जो हमें दिया है उसको उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 ml के लिए आ जाएगा, तो फिर उसके बाद 20 ml के लिए निकालना है, सीधा 20 ml वाला मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ है उससे हम डिवाइड करते हैं, जो हमें पूछा है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 20 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को हमने डिवाइड कर दिया था उससे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, विच मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन मतलब होता है कि हम खाना, जो हमारा जो पेट है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेस होता है। जब हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है।
जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और बहुत सारा HCl हमारे खाने के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब ज़्यादा खाना खाएंगे, बहुत सारे एक साथ खाएंगे, तो क्या होता है, जो HCl होता है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ। लेकिन जो HCl हमारे पेट के अंदर रिलीज़ हो रहा है, वो हमें बहुत इरिटेशन करता है, हमें उसे डकार आती है, ऐसे हार्ट बर्न होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, बेस। अगर HCl ज़्यादा हो गया हमारे पास, तो हम बेस यूज़ करेंगे। बेस का एग्जांपल है एंटासिड। एंटासिड एक कैटेगरी होती है, उसका एग्जांपल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब एसिड के अपोजिट काम करे एंटासिड, उसका एग्जांपल हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस होता है जो हमारे पेट में जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टमक कैसे हैप्पी हो गया एंटासिड के बाद, जैसे हमने पानी मिला के खाया। अब देखो ये वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, देखो आपको कुछ कुछ एसिड के नाम पता होने चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दो एसिड है, अपन आराम से याद कर लेंगे। दो H2SO4 होता है, उसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे जो HCl होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम। पहली रिएक्शन हमें क्या दी है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक। हमने क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ले लिया। ये देखो डाइल्यूट से कोई ज़्यादा हमें मतलब नहीं है रिएक्शन में, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, हमें बस जो एसिड दिया हुआ है उसे एसिड लिख देते हैं। हाँ, अगर आपको डाइल्यूट लिखना है तो यहाँ पे साथ में आप ब्रैकेट में डाइल्यूट लिख सकते हैं ऐसे, एक मिनट, ऐसे ब्रैकेट में हम ऐसे डाइल्यूट लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको बस रिएक्शन देखनी है, इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, साथ में जिंक डाल दिया उसके साथ। अगर जिंक डालेंगे तो हमें क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। ये चीज़ जो बन रही है ना, ये चीज़ रिएक्शन होती है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ZnSO4 अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 बनता है, ठीक है, और साथ में H2 गैस निकलती है। ये चीज़ एक इक्वेशन है, ये केमिस्ट्री में होती है, ये एज इट इज़ होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन को याद करना है, एज इट इज़ हमें रिएक्शन को याद करना होता है, क्योंकि रिएक्शन ऐसे ही बनती है, ऐसे ही होती है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। एक बस पॉइंट ये है कि रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो होता है वो बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पे देखो जो एरो है, एरो के उस पार ये हो गया, इसे कहते हैं हम रिएक्टेंट, नहीं इसे सॉरी इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जो एरो के इस तरफ है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जिंक प्लस H2SO4 ये रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और ये क्या होता है ZnSO4 प्लस H2, ये प्रोडक्ट है, मतलब ये उसका प्रोडक्ट बने मिलके, जो रिएक्शन हुई है उसका प्रोडक्ट बन गए ये वाले। तो यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बैलेंसिंग का स्टेप होता है। तो बैलेंस देखो, बैलेंस मतलब होता है कि भैया जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले जिंक को देखो, जिंक यहाँ पे एक है, चलो यहाँ पे भी एक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, SO4, S यहाँ पे एक है, S यहाँ पे भी एक है, O यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। अब H2 यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे भी H2 यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब ये क्या हो गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया प्लस मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम होता है Mg, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, इसे हम याद करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे आपस में रिएक्शन होती है तो हमें बनता है MgCl2 प्लस H2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अब देखो हमने रिएक्शन लिख दी। अब रिएक्शन लिखने के बाद हम देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे क्या है, Cl2 है, तो यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl एक था ना, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Cl2 हो गया, यहाँ पे भी 2Cl हो गया, लेकिन H2 यहाँ पे भी 2 था तो यहाँ पे भी H2 2 हो गया, ठीक है। तो हमने आपस में ये देख लिया कि रिएक्शन बैलेंस है। सबसे पहले हमें जो मेटल होता है ना, मेटल, उसको बैलेंस करना होता है, लास्ट में हम हाइड्रोजन को देखते हैं, ठीक है। चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, और सल्फ्यूरिक एसिड हमने अभी पढ़ा था H2SO4। तो सबसे पहले हमें क्या देख रहा है कि अब हमने रिएक्शन लिख दी, तो हमें देखना है बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है।
हमने एल्युमिनियम देखा यहाँ पे, एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्युमिनियम है 2, ये है प्रोडक्ट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यहाँ पे है कि नहीं है बैलेंस। अब यहाँ पे हमने देखा कि H तो यहाँ पे 1 है, अभी 3 को ये जो 3 है ना, ये वाला 3 है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे S 1 है, यहाँ पे भी S 1 है, यहाँ पे O4 है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो 4 है ना, जो SO4 है ये 12 है, मतलब कि जो 4 होता है उसकी 3 से मल्टीप्लाई हो गई तो वो क्या बन गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे वो 12 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो भी 12 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 12 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 12 हो जाए। तो यहाँ पे ये 12 हो गया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम देख रहे हैं तो S क्या है यहाँ पे, S भी यहाँ पे और ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 3 के साथ है। तो मतलब यहाँ पे जो सल्फ़र है वो भी 3 है और SO4 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया, ठीक है। ये सल्फ़र जो है अपना, यहाँ पे जो सल्फ़र है उसकी मल्टीप्लाई ऐसे 3 से हो रखी है ऐसे, तो मतलब वो 3 है। तो यहाँ पे भी हमने जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सल्फ़र भी 3 हो गया और SO4 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद SO4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या हो गया, वो भी 12 हो गया, वो भी क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। और अब लास्ट में क्या बचा, हमने S को बैलेंस कर लिया कि भैया S चलो 3 हो गया, हमने जो SO4 है ये 4 से 3 की मल्टीप्लाई हो गई, ये 12 हो गया। अब क्या बचा, H2, अब H2 के साथ भी 3 की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो गई तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया 6, 3 2 6। अब यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई है तो हमें जो ये वाला H2 है ना, ये वाला H2 इसके साथ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये भी हो गया 6, ये क्या होगा, ये हो गया 6 और ये वाला जो H2 है ये भी 6 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन, हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, HCl ले लिया प्लस आयरन ले लिया, साथ में क्या बन गया, FeCl2 प्लस H2 बन गया। अब जब ये Fe है तो Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है अपना Cl2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट एसिड, प्रूव इट। एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट एसिड, प्रूव इट। कि एल्कोहल और ग्लूकोज है, दोनों में हाइड्रोजन होता है लेकिन वो क्या करते हैं, वो एसिड नहीं होते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, हमें पता होना चाहिए एसिड क्या होता है। एसिड के अंदर होता है, एसिड क्या चीज़ होती है, एसिड होता है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो एल्कोहल और ग्लूकोज है दोनों में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन वो एसिड है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अल्कोहल होता है CH3COOH और ग्लूकोज आपको पता है C12H22O11, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है लेकिन वो क्या है, वो एसिड क्यों नहीं है। हमें तो पता है ना कि भाई जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है वो एसिड होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन को दे दे, ऐसे दानवीर बन जाए और H+ आयन को दे दे, वही एक एसिड कहलाता है। तो ये क्या करता है, हमने एक एक्टिविटी करते हैं, take glucose and take a glucose solution and HCl solution, connect with bulb and battery। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने सबसे पहले क्या लिया, एक हमने बीकर में HCl सोल्यूशन ले लिया, एक बीकर में मैंने ग्लूकोज सोल्यूशन दे दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब लगा दिया हमने। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, HCl सोल्यूशन कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो HCl सोल्यूशन है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बैटरी यहाँ पे भी लगी है, बैटरी यहाँ पे भी लगी है, तो जो HCl सोल्यूशन है ना वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि वो H+ आयन
क्योंकि वो H प्लस आयन रिलीज़ कर दे रहा है, ठीक है। वो क्या कर दे रहा है, वो H प्लस आयन को रिलीज़ कर दे रहा है, और जो ग्लूकोज होता है वो H प्लस को रिलीज़ नहीं करता, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। तो कंक्लूजन क्या होगा, दे डू नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन, सो दे आर नॉट एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या करेगा, H प्लस आयन देगा ही नहीं, तो मतलब वो एसिड ही नहीं है। जरूरी नहीं कि सिर्फ H प्लस हो तो वो एसिड कहलाए। पानी में देना होता है HCl, सॉरी, पानी में H प्लस देना होता है, ठीक है। पानी में H प्लस जो देगा वही एसिड कहलाएगा। Why does distilled water conduct? Why does distilled water not conduct इलेक्ट्रिसिटी whereas the रेन वाटर डज? कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। पहले आप समझो कि डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर क्या होता है और रेन वाटर क्या होता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योर वाटर हैज़ फ्यू आयन, मतलब जो पानी प्योर है उसके अंदर कोई भी आयन नहीं है, ठीक है। बहुत ही प्योर, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, कुछ भी नहीं मिला हुआ। देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने देखा था ना कि पानी के अंदर आयन्स होंगे। आयन मतलब होता है उनके पास चार्ज होता है, और वो एक मजदूर की तरह होते हैं जो करंट को अपने ऊपर लेके भागते हैं। तो डिस्टिल वाटर के अंदर कोई आयन्स ही नहीं होते हैं, नो आयन्स। देखो यहाँ पे जो गिलास की जो बीकर है वो खाली पड़ा है, ठीक है। अब अगर रेन वाटर देखें तो रेन वाटर में क्या है, ये देखो ये आयंस पड़े हैं। अब रेन वाटर हमें पता है कि बारिश कहाँ से होती है, बारिश बादलों से बारिश हो रही है। तो हमें पता है कि जो एयर में जो गैसेस हैं CO2 SO2, ये सारी गैसेस जो मिली हुई हैं, जो यहाँ पे एयर में गैस होती है, यहाँ पे CO2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सारी जो गैसेस है ना, ये गैसेस हवा में मिली होती हैं। तो ये क्या करती है, पानी के साथ ये पानी के साथ घुल जाती हैं, और घुल के फिर जो हमें मिलती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, कंटेंट डिजॉल्व सॉल्ट एंड गैसेस। और यही जो डिजॉल्व सॉल्ट एंड गैसेस होती हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती है, आयन प्रोड्यूस करती हैं। यही डिजॉल्व जो सॉल्ट होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वाई डज ड्राई HCl डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? हमें पता है कि देखो ड्राई HCl मतलब सूखा HCl, ठीक है। ये HCl गैस हो गई, ठीक है। तो ये सूखी हुई है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। तो एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली व्हेन दे रिलीज H प्लस आयंस। जो एसिड होता है वो एसिडिक कैरेक्टर कब दिखाता है, जब वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। और H प्लस आयन रिलीज कहाँ करता है, पानी के अंदर करता है रिलीज। यहाँ पे पानी है ही नहीं, तो ड्राई HCl गैस हैज नो वाटर। जो ड्राई HCl गैस है उसके पास पानी ही नहीं है, सो HCl कैनॉट फॉर्म H प्लस आयन, देयरफॉर ड्राई HCl डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। क्योंकि पानी होगा ही नहीं उसके पास, पानी में H प्लस रिलीज करेगा ही नहीं, पानी में H प्लस रिलीज करेगा ही नहीं, तो एसिडिक बिहेवियर कहाँ से दिखाएगा, मतलब नहीं दिखाता वो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो pH वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पे जो ये जो अपना टेबल है, ये इसको देखो, pH जो ग्राफ जो pH स्केल है उसको देखो। तो जितना ज़्यादा 8 से ऊपर होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और जितना ज़्यादा 6 से नीचे होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो मतलब 1 मतलब मोर एसिडिक, 2 मतलब और ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। तो जितने ज़्यादा एक्सट्रीम एंड पे होगा, मतलब 14 और 13 वाला बहुत ज़्यादा एसिडिक होंगे, और 1 और 2 वाला बहुत ज़्यादा, नहीं सॉरी, 14 और 13 वाला बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, और 1 और 2 वाला बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जितने एक्सट्रीम एंड पे होते हैं उतने बेस होंगे, और जितने एक्सट्रीम एंड पे होते हैं उतने एसिडिक होते हैं। मतलब लेफ्ट और राइट में बहुत ज़्यादा एसिडिक और बेसिक होते हैं। तो pH 7 हो गया। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 यहाँ पे हो गया हमारा। उसके बाद 11 देखो, 11 अपना यहाँ पे आ गया, तो मतलब वो बेसिक है। 1 अपना कहाँ पे आ गया, 1 अपना यहाँ पे आ गया, मतलब एसिडिक है। 4 अपना कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब एसिडिक है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है। जितने ज़्यादा लेफ्ट और राइट में जाएंगे उतने ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। और 9 क्या हो गया, 9 हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया अपना बेसिक, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसको, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या हो गया भैया, न्यूट्रल देखा हमने, 7 हो गया न्यूट्रल। 7 क्या हो गया, 7 हो गया हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। 7 क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। 7 न्यूट्रल। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, ठीक है। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक।
अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मतलब होता है यहाँ पे 11 तो यहाँ पे है, तो मतलब वो बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, एक्सट्रीम राइट पे या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है, तो बहुत ही एक्सट्रीम मतलब एंड पे है ना, तो एंड पे होगा तो ज़्यादा होगा ये 12 13 14 उससे और ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये 11 हो गया, ये यहाँ पे है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मतलब बेसिक है, एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, ठीक है, दूसरा नाम है एल्कलाइन मतलब बेसिक। और 1 हो गया, 1 तो भैया यहाँ पे है, और ये क्या है एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा तो मतलब मोर एसिडिक होगा, ये देखो कलर इतना कितना लाल है इसका कलर, तो मतलब मोर एसिडिक होगा। उसके बाद अपना पीएच हो गया 4, 4 यहाँ पे होगा, ये एसिडिक होगा लेकिन इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। 9 होगा, ये बेस है लेकिन इतना ज़्यादा बेस नहीं है। तो इनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन मतलब मोर एसिडिक कौन कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 1, फिर 4, देन 7 न्यूट्रल हो गया, देन 9 बेसिक हो गया, और देन बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया अपना ये 11, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन मतलब होता है कि हमने क्या करा, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको लगा दिया, और जिसकी तरह उसका मुंह खुला होता है ना इसका ऐसे, तो मतलब वो ज़्यादा होता है, तो मतलब 1 क्या हो गया, 1 ज़्यादा एसिडिक हो गया। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ज़्यादा एसिडिक के अकॉर्डिंग लगा दो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैग्नीशियम रिबन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ठीक है, दोनों के अंदर मैग्नीशियम रिबन है, लेकिन टेस्ट ट्यूब जो ए है उसके अंदर HCl है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। अब ये क्या होगा कि विच विल गिव मोर फिज, फिज मतलब झाग कौन देगा, ठीक है, फिज मतलब जब मिलेगा तो ऐसे झाग टाइप, जैसे जैसे हम स्प्राइट खोलते हैं तो उसमें एक फिज सी होती है, ठीक है, झाग जैसा कुछ होता है, वो इसमें सबसे ज़्यादा कौन देगा। तो इसमें इसका रीज़न ये है कि HCl क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एसिड होता है, और CH3COOH ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा H+ आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस मोर H+ आयन से हिंस रिएक्ट फास्टर। और देखो जो ज़्यादा एसिडिक होता है हमें H+ हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और वीक होता है, एक एसिड है लेकिन एक वीक एसिड है, ये ज़्यादा H+ आयन नहीं देगा, और H+ आयन ज़्यादा कौन देगा, HCl देगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस H+ आयन मोर एंड रिएक्ट फास्टर, सो H2 गैस किसके अंदर ज़्यादा मिलेगी, मिलेगी हमारी ए के अंदर। और हमें पता है जब मेटल रिएक्ट करता है, जब मेटल रिएक्ट विद एसिड हमें क्या मिलता है, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमें मिलता है H2 गैस, ठीक है, हमें क्या मिलती है, H2 गैस मिलती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6, हाउ विल pH चेंज व्हेन इट टर्न्स टू कर्ड। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH होता है 6, लेकिन जो इसका pH चेंज कैसे होता है, ठीक है, फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6, हाउ विल pH चेंज व्हेन इट टर्न इनटू कर्ड, मतलब जब वो दही बन जाता है, दूध का हमने दही बना दिया तो उसका pH क्या होता है। तो जब हम दूध से दही बना देते हैं ना, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो उसका pH है उसको घटा देते हैं और उसको दही बना देते हैं, तो pH क्या होता है, एसिडिक बन जाता है इसका, ठीक है, एसिडिक pH हो गया और एक कर्ड बन गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू फ्रेश मिल्क, मतलब जो फ्रेश मिल्क है ना उसके अंदर बेकिंग सोडा मतलब बी से चालू हो रहा है, मतलब बेस होता है वो, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू फ्रेश, हमने दूध के अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया। अब हम देख रहे हैं इस पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डस pH बिकम स्लाइटली अल्कलाइन, कि मतलब जो pH होता है वो बेसिक क्यों बन गया, मतलब अल्कलाइन मतलब बेस की तरफ क्यों बन गया। यहाँ पे देखो ये होता है बेसिक, तो अल्कलाइन क्यों बन गया। बेकिंग सोडा ये बेस होता है जो कि pH को इंक्रीज कर देगा, मतलब 8 9 10 11 12 ये वाला बना देगा, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हमने कर लिया कि बेकिंग सोडा, इसने पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाई डज pH बिकम स्लाइटली अल्कलाइन, pH अल्कलाइन कैसे बन गया, बेकिंग सोडा इज अ बेस जो कि इंक्रीज कर देगा pH। व्हाई डज मिल्क टेक लॉन्गर टू सेटल एज अ कर्ड, मतलब जो दूध है ना वो दही बनने में टाइम लगाएगा, क्योंकि जो दूध है वो हमने बेकिंग सोडा डाल दिया दूध के अंदर, जो दूध के अंदर हमने क्या डाल दिया, इसको बेकिंग सोडा को डाल दिया, तो वो क्या होगा, बेसिक बन गया। अब वो बेसिक बन गया, अब दूध कैसे और दही कैसे बनता है, एसिडिक नेचर में बनता है, तो जो बेस है ना उसको टाइम लगेगा
एसिडिक कर्ड बनने में। तो दूध ने क्या किया, उसका यहाँ यहाँ पे देखो, जो बेकिंग सोडा है ना, उसने अपना पीएच यहाँ बना दिया, और हमारा जो दही है, ना, वो यहाँ बनेगा, जो कर्ड है हमारा इस वाले पीएच पे बनेगा, और जो बेकिंग सोडा है उसने दूध को इस वाले पीएच पे पहुँचा दिया। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता है, ठीक है, बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या करेगा, जो हमने सबसे पहले 14, 13, 11, 12 इन सब से पीछे जाके हमें यहाँ बनाना है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ जाने का टाइम होता है ना, वही टाइम लग जाएगा उसके अंदर दही बनने में। वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है मतलब पीओपी है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा भी नमी यानी मॉइस्चर, यहाँ पे पानी थोड़ा सा भी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी, पानी से रिएक्ट करके वो हार्ड जिप्सम, वो जैसे हमने आप घर पे देखा होगा, जैसे पीओपी होती है तो उसमें हल्का सा पानी लगता है, वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, और जो हार्ड होता है उसे हम जिप्सम कहते हैं, ठीक है। तो CSO4.12H2O, ये क्या हो गया अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अंदर हमने पानी मिला दिया, ठीक है। ये क्या होगा 1/12 H2O, मतलब ये आधा पानी हो गया, 1.5 वाटर हो गया, ठीक है। ये और ये 1.5 वाटर क्यों है? क्योंकि हमें रिएक्शन बैलेंस करनी होती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमें रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये क्या हो गया 1.5 वाटर हो गया, ठीक है, ये हो गया हाफ, ये हो गया 0.5, ठीक है। तो हमें क्या मिलके बन गया, हमें दो मिल गया ना। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, ठीक है, तो इसीलिए हाफ जैसे ले रखा है हमने। तो ये क्या बनता है, CSO4.2H2 बन गया, ये हार्ड जिप्सम बन गया, देयरफॉर इट शुड बी स्टोर। अब हार्ड बन गया, हमारे किसी काम का नहीं है भाई, जब वो हार्ड बन जाएगा ना हमारे किसी काम का नहीं होगा। देयरफॉर इट शुड बी कैप्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड, हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि एसिड प्लस बेस इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने एसिड लिया, बेस लिया, उसको मिक्स कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इसको याद कर लो, अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, इसको हमने रिएक्ट करा, क्या बन गया NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। ये H2SO4 है, ये एसिड है, ये देखो जो H वाला है वो एसिड है, ये OH वाला जो बेस है, दोनों को मिला देंगे तो K2SO4 और 2H2O बन गया। ये मैंने अपने जो क्लासेस है उसमें अच्छे से पढ़ा रखा है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि ये एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर हो गया। 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, ये क्या होता है, बी है, बी से मतलब बेस होता है ये, ठीक है। ये भी क्या बेस होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O यूज़ के, और ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूज़ फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब कपड़े धोने के लिए काम आता है। देखो वॉशिंग सोडा का नाम ही वॉशिंग क्यों है, क्योंकि कपड़े धोने के लिए काम आ रहा है ये देखो कपड़े धोने के लिए काम आ रहा है। यूज़ फॉर वॉशिंग क्लोथ और रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हम जमीन से पानी आता है ना, जो हमारा जो जमीन से समरसीबल से पानी आता है, वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि हम उससे अच्छे से नहा पाएँ, तो इसलिए यूज़ करते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए पानी यूज़ करते हैं। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब बेक कहाँ होती है, बेकरी में होती है। बेकरी में हम क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो NaHCO3 होता है ये। तो यूज़ इन बेकिंग पाउडर टू मेक केक और ब्रेड, जो ब्रेड होता है, और जो ब्रेड को सॉफ्ट करने के, जो ब्रेड हम खाते कितनी सॉफ्ट होती है, जो बीच वाला पार्ट होता है उसका, तो ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रांड में काम आता है और केक ब्रांड में काम आता है। यूज़ एंटासिड टू रिलीव एसिडिटी। अब बेकिंग सोडा मतलब बेस, बी से बेकिंग सोडा, बी से मतलब बेस, तो ये क्या होता है, एंटासिड यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू।